ॐ या अम्बा मधुकेटं प्रमथनी या महेशो नमोलिनी या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। ओम श्री महाकाली दिव्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमः। ओम श्री महासरस्वती दिव्यै नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं यतीन्द्रियां बुद्धिमतां वाताआतं जं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी आनंद स्वरूपुरी जी महाराज हमारे बीच में। महामंडलेश्वर जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी है और आप कई संस्थाओं के अध्यक्ष भी है। ऐसे हमारे महामंडलेश्वर नावर किशोर दास जी महाराज हमारे बीच में। आप इनको देखते होंगे जब भी कोई स्नातन की कोई डिबेट होती है सबसे पहले आपको वेद मूर्ति जी वहाँ टीवी में मिलेंगे। और इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को चैलेंज दिया था कि मैं शास्त्र अर्थ करने के लिए तैयार हूँ और सभी जो है आपसे दूर हो गए। ऐसे महामंडलेश्वर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और हमारे बीच में हमारे पवन शास्त्री जी जो हमारे हरिद्वार के अब पूरे उत्तराखंड के मुरारी बापू हो गए हैं। जहाँ भी कोई कथा होती है हमारे पवन शास्त्री जी वो कथा करते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। बहुत सौम्य व्यक्ति है बिल्कुल। इनका जो प्रेम है कोई कितना भी दे, कोई अगर 1100 रुपये देगा बोले ठीक है एक कथा करनी है। और मैं समझता हूँ हरिद्वार में जितने भी हमारे जितने हरिद्वार के वासी हैं सभी आपसे प्रेम करते हैं, सभी आपकी कथा सुनना चाहते हैं। बाकी 1100 कोई नहीं देता, 50-50 तो मिल ही जाते हैं। अभी हमारे बीच में हरिद्वार से भी हमारे आए हैं। हमारे परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष है हमारे अजीर कौशिक जी हमारे साथ हरिद्वार से आए हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही ऊर्जावान है। और हमारा जब उत्तराखंड का यूपी से उत्तराखंड हुआ था उस समय के जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, जो क्रांतिकारी है हमारे समाज से भी श्री JP बड़ोनी जी वो भी हरिद्वार से हमारे साथ आए हैं। और हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी जो हमारे अखिल भारतीय स्नातन परिषद के महामंत्री हैं आप भी हरिद्वार से आए हैं। और शास्त्री जी तो है ही। आप अभी हम यहाँ सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर गाना हुआ था, हमारी बहन जी ने गाना गाया था और मुझे अचानक याद आया मैं पवन गुप्ता जी को ये कहना चाह रहा था कि ये जो गाने वाले ये कौन है, गाने वाले कौन है। सब हमारे हिंदू भाई बहने हैं। एक दिन की बात है, मैं गुजरात में गया। गुजरात में जब मैं पहुंचा वहाँ मैंने देखा कि एक गायक है। मैंने कहा इसका क्या नाम है, बोले नोरा बहन है। एक गायक और आ गई, मैंने कहा इसका क्या नाम है, वो शाइना बहन है। 3 बहनें थी वो, नोरा शाइना एक और नाम था कुछ। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा देखिए आप राम नाम का जाप करते हैं, राम के गाने गाते हैं, कृष्ण जी के गाने गाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप सनातनी बन जाओ, हिंदू बन जाओ, शाइना बहन क्यों है आप। उन्होंने कहा महाराज जी नहीं हम हिंदू नहीं बन सकते। मैंने वहाँ संतों से कहा, मैंने वहाँ सभी लोगों को बुलाया, मैंने वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। मैंने सबको कहा भाई जब ये हिंदू नहीं हो सकते तो हिंदुओं के नाम पे ये पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा आज हमारा जो पवन गुप्ता का जो कार्यक्रम है कि पंजाब से हम इसकी शुरुआत करें। हमारे सनातनियों में जो भी हमारे सिंगर हो, हमारे हिंदू भाई हो, हमारे सिख भाई हो, जो हमारे हैं वही ये गाना गाएं। आप देखें अभी आपने देखा होगा, अभी की बात है, मैं हरिद्वार में था, मैं एक शादी में गया। हमारे एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे शादी में बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा वो जो मेहंदी वाले बैठे हुए थे उन्होंने दोनों पाँव दोनों हाथ से वो मेहंदी लगा रहे थे, मोबाइल ऑन था, गाने बज रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने कहा भाई हमारे कॉलेज की बच्ची है, इसके साथ ये जो मैंने उसका देखा वो गाना बज रहा है, कुछ अच्छा नहीं मुझे लगा। मैंने उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा भाई ये कौन है।
तुम महिलाएं इनका जो है मेहंदी लगाओ, ये क्यों लगा रहे हैं? बोले गुरुजी ये सब जो है वही लोग हैं जो गैर हिंदू है, ये मेहंदी का काम यही करते हैं। कहने का तात्पर्य हमने पूरे अपने सनातन समाज में इन लोगों को अंदर बुला रखा है। ये नहीं आए, हमने इनको बुलाया। हमारे हिंदू काम नहीं करते हैं, हमने देखा। अब हमारे हिंदू नेता बनना चाहते हैं, कार्य नहीं करते हैं। अब ये भी महाराज श्री ने कहा था, हमारा पीजी कॉलेज है, हमारे पीजी कॉलेज में हमने बच्चों को पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, और हर बच्चे की इच्छा होती है मैं डायरेक्ट अब सीएम बनूंगा, हर की इच्छा है मैं अब नेता बनूंगा। अब किसी की इच्छा नहीं है कि मैं कोई साइंटिस्ट बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। अब उनकी इच्छा सीधा है कि डायरेक्ट हम जो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए हमें समाज को बदलना है, और समाज को बदलने की आवश्यकता बहुत हो गई है। अभी हमारे महाराज श्री जो हमारे समय बैठे हुए हैं, आनंद स्वरूप जी महाराज, दिखने में तो बहुत ये खतरनाक से दिखते हैं, अभी पवन जी ने बताया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महाराज श्री का प्रयास हमेशा राज सबको एक करे, और जो महाराज श्री का जो पीठ है ये हमेशा जो भी इनसे हो पाया सनातन के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बोले अर्जुन मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरा सीना जल रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे नया सीना लगाना चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे क्या करना है? कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें एक नया सीना मेरे लिए लेके आना है। सीना समझते हैं ना, दिल, नया दिल चाहिए मुझे, नया दिल चाहिए। अर्जुन कहते हैं भगवान अरे एक दिल क्या, मैं आपके लिए हजारों दिल ला करके दूंगा। अर्जुन ने अपना रथ उठाया, तीर कमान उठाया, और वो पटियाला में चल दिए। और वहां आनंद स्वरूप महाराज जी एक संत हमारे बैठे हुए थे। बोले भाई अर्जुन कहाँ जा रहा है? बोले कृष्ण बीमार है, उसको नया दिल चाहिए, इसीलिए मुझे शिकार के लिए जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसको मार के कृष्ण जी को दिल लगाऊंगा। उसने कहा रुक जा, तू कहाँ जाएगा, तू इधर आ जा, ये मेरा दिल ले जा। उसने अपना दिल जो है अर्जुन को दिया। अर्जुन उस संत का दिल लेकर के जब भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान ने कहा अर्जुन ये दिल कहां से लाया, ये जिगर कहां से लाया? अर्जुन ने कहा मैं शिकार पे गया था, मैंने सोचा था काफी ऋषि मुनि होंगे, मैं उनको मारूंगा, लेकिन एक संत ने मुझे बुलाया, आनंद स्वरूप महाराज ने। उसने कहा भाई आपको किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूं, मेरा दिल जो है कृष्ण जी को दे दो, भगवान को दे दो। और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझे मैंने बचपन से लेके आज तक तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया? तुझे मैंने पाला, तेरे पूरे परिवार को पाला, तेरे भाइयों को पाला, तेरी माँ को पाला, तुम्हारे लिए मैंने बड़े बड़े युद्ध मैंने लड़े, तुम्हारा सारथी में बना, लेकिन तू अपना दिल नहीं दे पाया। जब उस संत को जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ उसने मुझे अपना दिल भेजा। उन्हीं में से हमारे संत है आनंद स्वरूप जी महाराज। ये भले कितने बार से सख्त दिखते हैं, अंदर से बहुत कोमल है। अभी मैं माताओं को सुन रहा था, हमारी माताएं बहनें जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमारी माताएं बहनें वहाँ अवश्य उपस्थित होती है। और आपने देखा होगा हनुमान जी हमारे, हनुमान जी को क्या पसंद है? हनुमान जी को क्या पसंद है? राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब देखिए एक दिन सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी कहते हैं कि माँ ये जो आपने मांग भरी है, जो बालू में आपने सिंदूर लगाया है, ये क्यों आपने लगाया? माँ सीता कहती है मैंने स्वामी के, जो हमारे स्वामी है उनकी लंबी आयु के लिए मैंने ये मांग भरी है। और हनुमान जी ने कहा अच्छा इससे उनकी इतनी लंबी आयु हो जाएगी? सीता माँ कहती हाँ अवश्य उनकी आयु लंबी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा जब तुम्हारे इतने सिंदूर की चुटकी से उनकी आयु लंबी हो सकती है, क्यों न मैं पूरा सिंदूर पूरे शरीर में मैं लपेटूं ताकि उनकी जो आयु है हजारों साल हो जाए। तभी से जो
हम जितने भी आप देखते हैं मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, हम जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं वही माता सिंदूर, सीता माता की जो चुटकी वो सिंदूर की थी, उसी को देखकर हनुमान जी ने पूरा सिंदूर मलना शुरू किया। कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी को आपने भी देखा, हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं कथा होती है, राम कथा होती है, लेकिन राम कथा तो बहुत समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं, कहीं 2-2 दिन लगते हैं, 3-3 दिन लगते हैं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे संतों ने देखा कि क्यों न ऐसा किया जाए, हम छोटी छोटी कथाएं बनाई, छोटी छोटी राम कथा बनाई, छोटी छोटी भागवत कथाएं बनाई, छोटे छोटे श्लोक बनाए जाए जिसमें पूरा सार हो, जिसमें पूरा रामायण का सार हो। मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप घर में जाएंगे ये श्लोक अवश्य याद करें। आदि राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेयी हरनम जटायु मर्नम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दनम समुद्र तरनम लंकापुरी धानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायण। एक श्लोक में पूरी रामायण है। जब भी आप घर में बैठेंगे, जो हनुमान जी के भगत हैं, हनुमान जी के भगत को अवश्य इस माला का जाप करना चाहिए। और आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक बार पढ़ लो आपको फल मिलेगा, एक बार से फल नहीं मिलता, आपको हजारों बार बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमें कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए। अभी आपके नवरात्रे आने वाले माताओं बहनों के, और मैं समझता हूँ पूरे भारत में जहाँ भी हम जाते हैं माताएं व्रत रखती है। हमारे हरिद्वार में बहुत पंजाबी समाज है, वो दिन में 2 लौंग मुंह में रखते हैं, 2 लौंग पे, कोई 2 इलायची पे पूरा दिन व्रत रखता है। अब हमारी समस्या होती है, हमारी माताओं बहनों को दुर्गा सप्तशती पढ़नी नहीं आती है। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे संत महात्मा थे, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्यों न दुर्गा सप्तशती का एक सार बनाया जाए। उन्होंने जो मैंने ये श्लोक आपको सुनाया, या अंबा मधुकेटम प्रमथनी, या महिषो उन्मूलनी, या धूमरे छन चंड मुंड मंथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ देत तरनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा 9 कोटि विश्व सहिताम माम पातु विश्वेश्वरी। इसमें आपकी काली भी आ गई, दुर्गा भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, सभी आ गई, इसमें महालक्ष्मी भी आ गई। जो भी हमारी माताएं बहनें इस श्लोक का पाठ करती है उसको दुर्गा सप्तशती का पुण्य मिलता है। देखिए, आप हमारी माताएं बहनें हैं, आपके कारण ही जो हमारे जितने भी युवा है इनको संस्कार मिलता है। शिवाजी हमारे ऐसे ही शिवाजी नहीं बने, भगत सिंह ऐसे भगत सिंह नहीं बना, सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही इतने तेजस्वी ओजस्वी जिन्होंने पूरे भारत के लिए भारत को आजादी दी, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, ऐसे वो नहीं शूरवीर बने, वो आपके कारण बने, माताओं के कारण बने। तो हमारी माताएं, आज अभी महाराज जी कह रहे थे हमारे कि आजकल बड़ी समस्या हो रही है, बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। देखिए, हम 2 हमारे 2, जब ये नारा दिया गया था हम बहुत छोटे थे उस समय, हमें याद है, हम 2 हमारे 2। अब वो हम 2 हमारे 2 हमारे पूरे मूल में चला गया है, और जब वो मूल में चला जाता है वो फिर दोबारा वापस नहीं आता है। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके साथ शिष्य था, बोले बेटा ये पौधा है इसको उखाड़ो। वो पौधा उखाड़ लिया, आगे गए, बड़ा पौधा था, बोले इसको भी उखाड़ो। वो दोनों हाथों से उसको उखाड़ लिया, आगे और गए, एक पौधा था उससे बड़ा, इसको उखाड़ो। उसने ताकत लगाई, वो भी उखाड़ दिया। उसके बाद ये पेड़ आया। अब महाराज जी कहते पेड़ को उखाड़ो, बोले गुरुजी पेड़ नहीं उखड़ेगा। कहने का तात्पर्य जिसने अपना मूल जमा लिया वो फिर निकलता नहीं है। वैसे ही हमारे मूल में, जब हमारे मूल में ड्रग्स, जो हमारे अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा, हमारे युवा भाई बहुत है यहाँ पे, जब हमारे मूल में ऐसी ऐसी चीज़ें चली जाएंगी वो फिर निकलती नहीं है। और आज हमने देखा पूरे भारत में जहाँ भी हम जाते हैं, देखिए हमारा आना जाना लगा रहता है, पूरे भारत में हम जाते हैं। आज हमने देखा हमारे हिंदू युवा ऐसे ऐसे नशे चले हैं कि जिनको देखने से नफरत हो जाती है। चेरी तक लोग खा जाते हैं, आयुर्वेद तक लोग खा जाते हैं। हमने उत्तराखंड में देखा, वहां भी कहीं युवा हमारे नशे के बिल्कुल ऐसे नशे में उनको होश ही नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है।
कहने का तात्पर्य है हमें इनको जगाना होगा। वो जगाने वाली आप माताएं हैं। एक दिन की बात है, एक बकरी और बाघ की कहानी मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा। एक बाघ था, छोटा सा बच्चा था, उसकी मां मर जाती है। उसी जंगल में बकरियां भी थी। बकरियों ने सोचा क्यों नहीं ऐसा किया जाए, हम बाघ को पाले, अपने पास रखें, इसके भय से हमारे झुंड पे कोई हमला नहीं करेगा। बकरियों ने बाघ को पाला। बाघ बड़ा हो गया। बाघ को बोला तुझे घास खाना है। बाघ को बोला तुम्हें म्या म्या करना है, तुम्हें गरजना नहीं है, तुम्हें मैं करना है। और वो जो बाघ है वो मैं करने लग गया। और ऐसे ही जंगल में पूरा बकरियों का झुंड जा रहा है। वह हमारे एक पुराने बाघ हमारे महाराज श्री जैसे बैठे हुए थे। वो देखा यार ये बाघ है, ये बकरियों के झुंड में क्यों जा रहा है। ओहो, उन्होंने सोचा ओहो कि बकरियों ने अपनी रक्षा के लिए इस बाघ को जो है बकरी बना दिया है। वो बुरा बाघ जो था वो भागा दौड़ा, बकरियों का भाग गया। हेलो हेलो। जब झुंड भाग जाता है, जो बूढ़ा बाघ था वो गया, उसने बाघ को पकड़ा। ए बाघ, तू बकरी नहीं है, तू बकरा नहीं है। अरे तू मैं क्यों करता है, तू देख देखिए सामने तालाब है, तालाब में झांक के देख, जैसा मैं हूं वैसा तू है। तू बाघ है, मैं भी बाघ हूं, हम भाई भाई हैं। खड़ा तो शिकार कर, तो घास खा रहा है, शर्म कर दे। इसीलिए जितने भी हमारे पवन गुप्ता जी जैसे हैं पूरे समाज को जगाना चाहते हैं। हमारे तिवारी जी जैसे वही बाघ है जो पूरे समाज को जगाना चाहते हैं। ये संत महात्मा जो मंच पे है ये वही बूढ़े बाघ है जो आपको जगाना चाहते हैं। हमने देखा है पूरे भारत में जहां भी जाओ, इस समय आपने देखा होगा हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, संतों में आपस में विवाद हो रहा है। और मुझे अभी कोई पूछ रहा था, कल की बात है, बोले गुरुजी ये संतों में विवाद क्यों हो रहा है। मैंने कहा हम अखाड़े वाले हैं, हम पैदा इसीलिए हुई, हमारे डीएनए में ही लड़ाई है। अब परेशानी हमारी ये है हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी जातिवाद आपने देखा है, पूरे भारत में जातिवाद का जहर फैला हुआ है। तो हम सबका प्रयास है, हमारे महामंडलेश्वरों का प्रयास है, हमारे आचार्यों का प्रयास है कि हम सबका एकीकरण करें। मुझे याद है 2019 का महाकुंभ था, हम लोग प्रयागराज में थे। उस समय हमारे जो आज गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, अमित भाई हमारे प्रयागराज मेले में आए। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने हमें कहा कि भाई महाराज एक बात बताओ, आप तो जितने भी ब्राह्मण ठाकुर और वेश हो सभी मंडलेश्वर बन रहे हो, SC ST का क्या होगा, बनाया आपने इनको। मैंने कहा नहीं, हमने सबको संत बनाया है। बोले नहीं, संत बनने से काम नहीं होगा, इनको भी पद दे दो, जो पद तुम्हारे पास है वो पद इनको दे दो। और हमने 2019 से शुरुआत की, हमने हर समाज के व्यक्तियों को जगत गुरु बनाया। और एक दिन की बात है, मैं अहमदाबाद में गया, गांधीनगर में पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचता हूं उस समय मैंने SC ST OBC सबसे मैंने जितने भी, देखिए हमारा प्रोटोकॉल होता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसी को हम बनाएंगे। वो हमने, मुझे वहां करीबन 1 महीना लगा। वो लोग हमने चुने जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको हम लेके आ गए। और हमने जब वहाँ कार्यक्रम करना शुरू किया, पट्टाभिषेक का कार्यक्रम था, मुझे रात को जो है विनोद तावड़े जी का फोन आता है। विनोद तावड़े जी, विनोद जी मुझे कहते हैं गुरुजी जो आप कार्य करने जा रहे हैं ये 5000 साल पहले हुआ था और अब होने जा रहा है। मैंने कहा तावड़े जी अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो सुबह आपको मंच पे आना पड़ेगा। और वाकई में तावड़े जी अगले दिन मंच पे आ गए। अब वहां समस्या क्या हुई, वहां हमने हजारों की संख्या में लोग बुलाए थे, लेकिन जो वहां के नेता थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा अगर ये लोग एक हो गए हमारा क्या होगा। जहां हमने हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया था वो हमारे पास 2-2.5 हजार लोग पहुंच गए।
लेकिन हमने अपना पूरा पट्टाभिषेक किया, पूरा कार्यक्रम हमने किया। कहने का तात्पर्य है हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हम आपस में लड़ेंगे। डिवाइड एंड रूल की नीति जो अंग्रेज हमें छोड़ गए हैं उसी को हमने अडॉप्ट किया है, उसी को अपने अपनाया हुआ है और हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी अभी आप देख रहे हैं, जब भी हम टीवी देखते हैं, भी महाराज से मैं बोल रहा था, आजकल जितने भी हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, मैंने कहा आप जो है आश्रम खोलना भी जो है बहुत मुश्किल हो गया है, आश्रमों में बच्चों को रखना मुश्किल हो गया है। कब किस संत को फंसाया जाएगा, किस संत से क्या होगा, हमें इसका भी चिंतन करना चाहिए। हमारे महाराज श्री है, इनका भी विद्यालय है, मेरा विद्यालय है, हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में बच्चे वहीं रहते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ हम करते हैं। अगर कल किसी बच्चे ने किसी पे कोई आरोप लगाया, उस संत का क्या होगा? ये जो भगवा है इसमें अच्छाई बहुत कम दिखती है, दोष दूर से ही दिखता है। अच्छाई हम कितनी करें वो समाज को नहीं दिखती है, लेकिन थोड़ा सा दाग लग गया, समाज तुरंत हम पे जो कटाक्ष करना शुरू करता है। हमें इसका भी चिंतन करना चाहिए। और आने वाले समय में महाराज श्री ने ठीक कहा था, हमारे जो हरियाणा से आए थे उन्होंने कहा था, देखिए मैं भी हरियाणा आपने देखा होगा, वहाँ भीमेश्वरी देवी मंदिर है, मैं वहाँ का भी अध्यक्ष हूँ। भीमेश्वरी देवी झज्जर में जो मंदिर है, क्या होता है जब हम मंदिर बनाते हैं, पवन गुप्ता जी जानते हैं कि मंदिर कैसे बनाया जाता है। ये जो बड़े बड़े बंगले आपने देखे, बड़े बड़े मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, खुद ही कुदाल चलाई है और लोगों से मांग मांग के, किसी का जंतर करके, मंत्र करके, तंत्र करके 5-5 रुपया जमा करके हम लोग मंदिर बनाते हैं। जब मंदिर बन जाता है, जब लोग आने शुरू हो जाते हैं, तब सरकार आती है, वो मंदिर को अधिग्रहण करती है। हमें इस पे भी चिंतन करना है। और इसके लिए हमारे महामंडलेश्वर आनंद स्वरूपपुरी महाराज जी ने मुझे कहा कि हमें बहुत जल्दी इसके लिए कार्य करना है, नहीं तो हमारे जितने भी मंदिर है सभी अधिग्रहण हो जाएंगे। अब उस मंदिर का म्याद समाप्त हो गया, जो मंदिर की कमेटी समाप्त हो गई, वो कुछ नहीं है, कमेटी कुछ नहीं है। पवन गुप्ता जी, हमारी कमेटी खत्म हो गई। अगर आज अधिग्रहण होता है, यहाँ की जितनी कमेटी है समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे तहसीलदार बैठ जाएगा, यहाँ पे एडीएम बैठ जाएगा। और मंदिर कौन बनाया? हमने बनाया, और आज हम मंदिर से बाहर हो गए। बहुत समस्याएं हमारे साथ है और हम सब हिंदू को जगना होगा। हमारे बड़े बड़े शेर, ये जो महामंडलेश्वर आप देख रहे हैं, मुझे किसी ने कहा था, बोले बाप शंकराचार्य पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा हमारे महामंडलेश्वर आचार्य हमारे शंकराचार्य होते हैं, हमारे अखाड़ों की परंपरा है। शंकराचार्य ठीक है, हमारे शंकराचार्य भगवान है, लेकिन हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हमारे शंकराचार्य हमारे महामंडलेश्वर और आचार्य ही होते हैं। देखिए, जो हमारे अखाड़ों की प्रतिष्ठा हुई है वो इसीलिए हुई है, सनातन की रक्षा के लिए। और आज जो भारत को आज़ादी मिली है, इसमें हमारे संतों का अहम रोल रहा है। हमारे संतों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमारे संतों ने जंगें लड़ी हुई है, लेकिन 1947 के बाद हम लोग निष्क्रिय हो गए। अब तो जंग नहीं लड़ सकते। फिर हमने संतों ने क्या किया? हमने अपने एनजीओ बनाए, हमने अपने कागज बनाए, हमने यही सोचा कि कैसे लोगों की सेवा हो, कैसे सनातन की सेवा हो, कैसे सनातन हमारा आगे चलता रहे। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा कि सनातन की रक्षा हो, संत सनातन के लिए कार्य करते रहें। और हमारा सबसे जो मुख्य उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य होता है सनातन की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए। हमारे घर से संबंध नहीं होते हैं, हमारे बहन भाई अखाड़े में नहीं मिलेंगे। जिस पदाधिकारी का भाई बहन अखाड़े में आ गया, उसका पद वो निष्कासित किया जाता है, उसको बिल्कुल अखाड़े से सस्पेंड किया जाता है कि अब तुम्हारी एंट्री अखाड़ों में नहीं है। ऐसी हमारी परंपरा है। मैं अपने माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, लोग कह रहे अखाड़े वालों ने ये किया, माता जी अखाड़े वाले मंडलेश्वर ने नहीं किया। वो जो आगे वाले उत्तराधिकारी होंगे वो पंजाब के होंगे, वो हरियाणा के होंगे, वो आपके ही बच्चे होंगे, वो हमारे भाई बंधु रिश्तेदार नहीं होंगे। हमारा पूरा प्रयास है हमारे सनातन की रक्षा हो। और आज बहुत अच्छा लगा, पवन गुप्ता जी ने हमको बुलाया, सभी महामंडलेश्वरों को बुलाया। और मैं यही चाहूँगा आगे चल के
हर साल आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बुलाएं। और यह भी कहना चाहूँगा, यहाँ मुझे लगता है माता जी साक्षात यहाँ उपस्थित है। जब हम यहाँ बैठे थे मुझे मन में आया है, एक वो गाना था, मैं गाना याद कर रहा था। मैंने कहा वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। इतने में वो गाना वहाँ से बजा, न छन माना जो अपने गाना गाया था, वो उतने में गाना वहाँ से बजा। मैंने कहा हुआ कि यहाँ साक्षात माता जी का वास है। ऐसे भी माना जाता है जो काली है, काली हमेशा जागृत रहती है, और काली माँ की जो उपासना करता है उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और आपने देखा होगा काली जी देखने में उग्र बहुत है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जुआ है, अभी वो खाने को आएगी, ऐसे नहीं। माँ काली जो है वो जागृत देवी है, उनके साथ भैरव बाबा जो है काल भैरव वो भी जागृत है, और हनुमान जी जागृत है। कल युग में 3 ही देवता है वो जागृत है। वो कौन है? काली जी है, काल भैरव है, और आपके हनुमान जी है। बाकी जितने भी देवी देवता है वो कौन सी अवस्था में है क्या आप जानते हैं? न वो जगे है न वो सोए है। कभी कभी आप ऐसे आंख मूंद करके बैठ जाते हैं ना, वो देवताओं की अवस्था है। लेकिन काली जी हमेशा जो है, काली जी कहती आ जाओ तुम्हारे कष्ट में दूर करूंगी। काली जी बुलाती है, काली जी कहती है मेरा दरबार लगाओ, मेरे पास आ जाओ। और आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस जी ने काली जी का साक्षात्कार किया। और जब मुझे अभी पंडित जी कहानी सुना रहे थे यहाँ पे, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जिन राजा का ये मंदिर था वो भी कोई विक्रमादित्य से कम राजा नहीं था। वो माता जी को कलकत्ता से लेके आ गया, और माता जी प्रसन्न हो गई, तभी जाकर के माता जी यहाँ आ गई। पहले जितने भी लोग होते थे, जितने राजा होते थे, उनमें ओज तेज होता था, उनमें तपस्या होती थी, उनमें त्याग होता था। ये तो बताइए कलकत्ता जिसे काली जी यहाँ लेके आना कोई छोटी बात है? एक बार मूर्ति खंडित हो गई, दोबारा जाना, दोबारा काली जी को लेके जाना बहुत बड़ी बात है। और माँ भगवती का हमने बहुत नाम सुना है। जब हम हरिद्वार से यहाँ के लिए निकले थे, मुझे लोगों ने कहा गुरुजी पटियाला जा रहे हो, काली जी के दर्शन अवश्य करना। मैंने कहा भाई कितना दूर है वहाँ से? मैंने इनको पूछा, अपने जो अपने परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष है, मैंने कहा भाई वो काली मंदिर कितना दूर है? बोले आप तो वहीं जा रहे हो, वहीं कार्यक्रम है। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारी माताएं बहनें, जो पंजाब की माताएं बहनें हैं, ये साक्षात देवियाँ हैं। आपको याद होगा जब नानक जी आपके पंजाब में आए, क्या कहा उन्होंने? जिन्होंने उनकी सेवा की बोले ये उजड़ जाएं, जिन्होंने उनका विरोध किया बोले ये आबाद हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य जो संत का जो श्राप होता है उसका उद्देश्य होता है उजड़ जाने को। का क्यों कहा? कि आपकी जो परंपरा है, आप जो है, जो आपकी सनातन संस्कृति है, पूरे हिंदुस्तान में फैले, पूरे विश्व में फैले। और हमने देखा हमारे हरिद्वार पंजाबी बहुत है। मैं कहना चाहूंगा जब 1947 का बंटवारा हुआ था, उस समय हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से पंजाबी आए थे, अब वो कहाँ जाते? बड़ी समस्या हो गई। और हमारे अखाड़े जितने हैं, चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, महानिर्माणी अखाड़ा हो, जितने बड़े अखाड़े थे, जितने हमारे मकान थे, और हमारे मकान कोई 1, 2, 5 नहीं थे, हजारों की संख्या में पूरा हरिद्वार ही हमारा था। और हमने हजारों की संख्या में पंजाबियों को वहां पे बसाया, और आज भी वो पंजाबी परिवार हरिद्वार में रहते हैं। इसीलिए आप माताओं बहनों को देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो पंजाबी परंपरा है, आपका जो खाना, जब हम पंजाबी घरों में खाना खाते हैं, बड़े मोटे मोटे पराठे खाते हैं, बहुत अच्छा खाना अच्छा लगता है। जब हम पूरब में जाते हैं, वहाँ सत्तू खाने को मिलते हैं, तो लगता है भाई पंजाबी घरों में खाना खाओ। तो मेरी माताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा, अभी महाराज कह रहे थे कि हम दो हमारे दो। अब मैंने कहा ना, जो हमारी जड़ में, जो मूल में जाता है वो निकल नहीं सकता है। और वाकई इस समय आप भी देख रहे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भाई अगर हमारे भी दो है, तुम्हारे दो क्यों नहीं होंगे? हमें इस पे काम करना है। हमारे भी दो, तुम्हारे भी दो, हमारे भी दो, और उन लोगों के भी दो, उनके ज्यादा क्यों है? और हमने एक नई कमेटी बनाई थी, बहुत जल्दी हम कार्य करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि भारत में जितने भी हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई जो भी जाति है,
हर के दो, जितने भी हम बच्चे हमारे दो, इससे ज्यादा अगर होते हैं उनको जो है आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। और बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमने यही अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, आपके ही द्वारा, आपके ही प्रेम से, आपके ही प्यार से भगत सिंह पैदा होता है, संस्कार आप ही देते हैं। हम यही निवेदन करेंगे, हमारी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखें, भगवान का पूजन करें, और हर मंगलवार को हनुमान जी में आए, भगवान से विनती करें। आपके कारण आज देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जब से हमारे सनातनी लोग आए हैं तब से पूरा भारत जाग चुका है। मैं यहाँ कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से सनातनी सरकार आई है तब से पूरा भारत जाग चुका है। और जब हमने प्रधानमंत्री जी को माथा टेकते हुए अयोध्या में देखा, ऐसा लगा पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री बना, पहली बार भारत में हिंदू प्रधानमंत्री आया जब हमने मोदी जी को माथा टेकते हुए देखा। लोग हमें कहते हैं संत भाजपा के हैं, संत किसी पार्टी के नहीं है, संत सनातन के हैं, जो सनातन पे काम करता है। और स्वतः हम जितने संत हैं उनके पीछे जाते हैं। कारण क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी महाराज जी मेरे बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जितने भी हमारे महाकुंभ होते हैं उस समय हमें सहयोग दिया जाता है, लेकिन हमें जो है उत्तर प्रदेश में सहयोग नहीं मिला, हमने विरोध भी नहीं किया। क्यों? हमारी सरकार है, हमारे संत है, हमें इतना ही बहुत है, हमारे संत सीएम है, हमारे सनातनी पीएम है। लेकिन समस्या वही है, जैसे अभी आपने कहा था, जो पार्टी, अगर हर पार्टी संतों को अपने साथ लेके चले, हर पार्टी जितने भी हमारे सनातनी है अपने साथ लेके चले, मैं समझता हूँ सभी का नंबर आएगा, सभी की बारी आएगी। मुझे एक दिन की बात याद है, मैं बिहार में गया था, लालू प्रसाद यादव जी वहाँ, उनके वहाँ मिलने हम गए। जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे लालू जी ले करके बाहर निकल करके मुझे ले करके गए, मुझे सिंहासन पे बिठाया, मेरे पाँव धोए, बोले गुरु जी वो बाहर की बात अलग है, अंदर की बात अलग है। हमारे खुर्शीद जी है, बिहार के खुर्शीद, अपने वो जो है कांग्रेस के, हमने सलमान खुर्शीद को देखा है, उन्होंने संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए चांदी के बर्तन रखे हैं और एक ब्राह्मण रसोईया रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या वही है, वो हमारे पक्ष में बोलते नहीं है, इसलिए दिक्कत खड़ी होती है। कहने का तात्पर्य संत उसी का है जो सनातन का है। मेरी माताओं बहनों का बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे जितने भी संत महात्मा हरिद्वार से आते हैं, क्योंकि देखिए हरिद्वार जो देवभूमि है, वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जब हम निकलते हैं हरिद्वार से तो देवी देवताओं की छाया हम पे रहती है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, माताओं बहनों को आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।